मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, उनका मन उनके लिए शत्रु का काम करता है। नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं आपका सबसे लोकप्रिय चैनल डीडी समाचार। आज हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुक्तेश्वर कुशवाहा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं चिमरी के विकास को लेकर, चिमरी के स्थायित्व को लेकर और कांग्रेस में वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्होंने क्या अपनी भूमिका निभाई, इसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलते हैं मुक्तेश्वर कुशवाहा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी समाचार के इस खास स्टूडियो में। डीडी समाचार के इस चैनल पे और इस चैनल के माध्यम में आपको और आपके स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता को आपने अपने चैनल पर बुलाया है और साथ ही आपके चैनल के दर्शकों को भी हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। कुशवाहा जी, चिमरी में स्थायित्व को लेकर बड़ी समस्या है। आप चिमरी से बिलोंग करते हैं, चिमरी में सर्विस कर रहे हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हो। चूंकि आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आपके नजर में चिमरी के विकास को लेकर यहाँ के जो राजनेता हैं उन्होंने क्या किया है और उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा है, इस बारे में आप अपना व्यक्तिगत राय दें। दुबे जी, मैं इस मामले में एक बात जरूर बताऊंगा कि मैं जब आया था चिमरी में तो यहाँ एक डिप्टी जीएम हुआ करते रहे श्री आर.बी. तिवारी और यहाँ के सांसद हुआ करते रहे श्रीमती सांसद। उनके द्वारा मैं यहाँ आया हुआ था। मैं दिल्ली से नौकरी छोड़ के आया था। मैं दिल्ली में इंटीग्रेशन में कार्यरत था, लेकिन एक तिवारी जी का एक था कि नहीं, आप चलो मेरे साथ, मेरा बहुत काम किया तो वहाँ चिमरी में भी काम करोगे और कोलफील्ड में अच्छा आपका सहयोग रहेगा। संयोग से मैं चिमरी में आया, जंगल बाहर कभी देखा नहीं था, पहली बार जंगल बाहर देखा था 82 में आता। तो नौकरी लगी यहाँ, नौकरी किया तो यहाँ गेस्ट हाउस में पहले ज्वाइन किया था केयर टेकर के रूप में। उस समय कुछ लोगों से, हालांकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती देवेंद्र कुमारी जी उस समय नेता थी, मंत्री भी थी और कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व भी था। तो कुछ मित्रों से हमारी संबंध हुआ धीरे धीरे। तो एक दुबी श्याम हुआ करते रहे, एक इजराइल खान हुआ करते रहे, एक बाबा प्रसाद हुआ करते रहे। हीरागिरी में उन्होंने बुलाया खाने के लिए, तो मैं गया तो देखा कि लोगों का क्वार्टर ऐसा था कि जिसमें जानवर भी नहीं रह सकता है। पानी के लिए लोग तरस रहे थे, जिनके घर में कोयला खदान से काम करके आता रहा, वो चूल्हा में नहाता रहता और जाता रहा, और बिजली के लिए बल्ब की भी नहीं रहता रहा। वो देखा हुई स्थिति घटना था रास्ते में, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं आगे कहाँ आकर फंसी है, ये पहाड़ी जमीन और यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोलफील्ड है, गवर्नमेंट की है। तो शबरिया हुआ करते रहे हमारे उस समय, डिप्टी सीएम हुआ करते रहे। तो उनसे चर्चा किया तो बोले ठीक है, मैं बनाता हूँ। मैं देखा था, देखवाता हूँ। फिर चचानी साहब आए, चचानी साहब से हम लोग लड़ भिड़ करके तो फिर रास्ता बना। फिर हमारी एक सोच थी कि हर दरवाजे पर एम्बुलेंस पहुंचे। तो उन्होंने इस रास्ते पर, वो चचानी साहब बोले कि कुशवाहा जी, इजराइल का आप लोग बोल रहे हो, वहाँ बड़े बड़े नेता हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और वो दफाई कैसे इस तरह से है। मैं कहा सर एक बार सर्वे कर लीजिए, देखवा लीजिए। ये किस तरह की बात है? ये हमारे ख्याल से 90 की बात होगी। तो उसके बाद से वो जनोत्कर साहब थे और सिन्हा साहब इंजीनियर थे, उसको उन्होंने भेजा जा सकता। वो आए लोग जाके सर्वे किया तो तुरंत दूसरे दिन से सीरिया के काम शुरू हो गए। और ये हुआ कि पानी कैसे लगाया जाए, तो पानी के लिए लोग जगह नहीं छोड़ रहे थे, रास्ता के लिए जगह। तो हम इजराइल खान थोड़ी सी व्यवस्था करके लोगों से और लोगों से नेताओं से बात सुनते कि भाई एक गोवर्धन शर्मा नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी शेड्यूल किया। उसके बाद से हालांकि रामोदर का बहुत बड़े नेता थे, तो उन्होंने भी फिर बाद में शेड्यूल किया। क्या उससे पहले नहीं कर रहे थे क्या सही? नहीं, पता नहीं, उसके पहले हम जान नहीं रहे थे कि हम किसको कहा था। अच्छा, किसी के बारे में हम बोल ही नहीं सकते, जिसके बारे में मैं जान, लेकिन जो मैं देखा वो आपसे बोलता।
तो नवीनीकरण की बात हुई कि क्वार्टर को सफाई किया जाए, तो ये हुआ फिर हुआ कि नहीं बनाइए कि दो धौरा क्वार्टर है, उसमें लैट्रिन बाथरूम बनाया जाए। हालांकि चचन साहब को भी सोचती, उसमें हम लोग भी परेशान हुए, तो ये बना कि सर एक तो वहाँ जो जीएम ऑफिस है वहाँ एक क्वार्टर बनाया जाए, और उस वहाँ जो ग्रीन शॉप के लोग हैं वहाँ उठा करके शिफ्ट किया जाए, और फिर ग्रीन शॉप में 2 मंजिला क्वार्टर बनाया जाए कि सारे एनसीपीएस के लोगों को क्वार्टर मिल सके, कोई परेशानी नहीं हो। तो ये बनी भी, वहाँ ऊपर क्वार्टर भी बनी। उसके बाद से यहाँ बनने की नौबत आई तो उस तरह से भी कुछ बातें आई, प्रशासनिक बातें रहती है वहाँ पे, तो वो चीजें हुई। तो धीरे धीरे अपना राजनीतिक था ही, भागा था राजनीति से, लेकिन राजनीति में जब परेशानी लोगों को देखा तो फिर आ गया उस समय उस धारा में, फिर गुलाम मिश्रा जी आए, स्वर्गीय गुलाम मिश्रा जी आए, तो शुरुआत हुई समाज के। तो जहाँ जहाँ मीटिंग होता रहा जाते रहे, रामा दरबारी है, श्री प्रकाश तिवारी रहे, तो हमारे यहाँ के सुखलाल सिंह नेता हुआ करते रहे, तो ये सब बड़े बड़े नेता थे उस समय। हम शुरुआत यहाँ के लिए तो नए थे, इजराइल कन्या का पुराने नेता थे। चलिए, आप बात कर रहे हैं 2-3 नेताओं का आपने नाम गिनाया है, ये नेताओं की मौजूदगी आज भी चिंगरी में है, लेकिन चिंगरी आज गर्त में जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? वो नेता जिम्मेदार है या उनकी कार वाले जिम्मेदार है? नहीं, देखिए एक चीज बताओ, सबके इस समय सहभागिता अगर कहा जाए तो हमारी भी सहभागिता है, आपकी भी सहभागिता गर्त में जाने के लिए नहीं, मैं जो कहा उसकी सुनिए। इसलिए कि यहाँ के लोग खाली काली के ऊपर डिपेंड थे, काली पर डिपेंड तो थे ही, कोल फील्ड छोड़ के दूसरा कुछ था ही नहीं, व्यापारी भी उसी पर डिपेंड हो गए। लेकिन वो ये नहीं सोचे कि आगे चाहे हमारे नेता थे, वो ये नहीं सोचे कि ये जो रिजर्व है कोयले का वो एक सीमित है, वो बढ़ नहीं रहा है, हम निकाल रहे हैं तो घटते जा रहा है, डेली डेली घट रहा है। अगर 1 टन भी कोयला निकाले एक दिन तो 1 टन घट रहा है, वो 1 टन बढ़ नहीं रहा है। तो वो सोच नहीं बन पाई कि इसके सब्स्टिट्यूट लाए। लेकिन यहाँ के व्यापारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस बात में जाने के लिए, उन्होंने कभी सोच नहीं बनाई कि ये अगर कोयला खत्म हो जाएगा, नेताओं से लगे कि ये हमारा क्या होगा, यहाँ अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो हमारे सोच के साथ अगर आपसे आप पत्रकार हैं, हम आपसे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मांग रहे हैं कि आप इस चैनल पर ही दिखाइए कि इस व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप दिखाएंगे तो सबके निकाल जाता है। व्यापारी भी अपनी डिमांड कभी रखने नहीं गए कि हर जगह के व्यापारी शासन प्रशासन से मांग करते हैं, लेकिन यहाँ के व्यापारी भी उतने ही दोषी है कि वो कभी मांगे नहीं। चिंगरी की भौगोलिक स्थिति जो है उसमें व्यापारी ऐसे ढल गए हैं, ये कहने में वाकई में आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी तक चिंगरी को लेकर ऐसा कोई आंदोलन सामने नहीं आता है जिसमें व्यापारी सामने आए हो और खुल के उस आंदोलन में समर्थन दिया हो उन्होंने, खासतौर से चिंगरी के स्थायित्व को लेकर। हमने देखा है जब भी यहाँ आंदोलन होता है तो या तो कुछ व्यापारी कांग्रेसी हो जाते हैं, कुछ व्यापारी भाजपाई हो जाते हैं, और कुछ है जो उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ किसी भी प्रकार से चिंगरी के स्थायित्व को लेकर योगदान नहीं रहा है और ना अभी भी है। लेकिन सवाल ये है कि जो 4 नेता 5 नेता की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल थे, सर 1980 के बाद की बात कर रहा हूं, उस वहां से लेके अभी तक काफी परिवर्तन हुआ चिंगरी में, लेकिन चिंगरी घट रहा था, ये सबको पता है, आज भी पता है। ये भी मालूम है कि आने वाला 3 साल बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारे लिए। हो सकता है आने वाले 3 साल के बाद चिंगरी की क्या स्थिति हो, चिंगरी से आधे लोग चले जाए, पूरा लगभग आपका एसीसीएल के लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आने वाले 2 साल में क्या स्थिति निर्मित होगी आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? क्यों वो अपने नेताओं को नहीं समझा पाते हैं? बड़े बड़े नेता, हम बार बार ये कहते हैं बड़े बड़े नेता, किस बात के बड़े बड़े नेता हैं? सुनिए बताओ, आदमी के बैसाखी पर जब सवारी हो जाता है, जो भी व्यक्ति बैसाखी पर सवार हो जाता है तो वो अपने पैर पे चलने की कोशिश नहीं करता है। हम लोग यूनियन लीडर जितने रहे वो कोल फील्ड पर आधारित थे, उसके बैसाखी पर थे। हमने कभी स्टेट गवर्नमेंट पर और केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ, का मांग नहीं किया। ये हमारी कमजोरी, मैं बता रहा हूँ कि हमारी कमजोरी है। हम हर मंच से लगभग जिस मंच पर हम जाते रहे थे, एक हमारी पता नहीं क्यों एक सोच बन गई थी कि मैं यहाँ पे नमक खा रहा हूँ, जहाँ भी रहा वहाँ का नमक खाए, वहाँ के लिए काम किया, यहाँ के नमक खा रहा हूँ, यहाँ कुछ होना चाहिए। तो मैं हर मंच से कहते रहा ये जो दुकानें चमक रही हैं, चाहे चेहरे जो चमक रहे हैं, ये कोल फील्ड के ऊपर आधारित है, कोल फील्ड पर है। जिस दिन कोयला सीमित है, कोयला निकल जाएगा,
कोयला नहीं रहेगा तो ये जो है चमक खत्म हो जाएगी दुकानों की, चाहे आदमी की चमक, चाहे नेताओं की चमक खत्म हो जाएगी। हम लोग इस पर सब्स्टिट्यूट उद्योग के बारे में सोचनी चाहिए। और लेकिन लोगों की पता नहीं क्या मानसिकता थी कि लोग उसको सीरियसली नहीं, और हम जो है अकेले इस संबंध से उठा करके कोशिश तो अपने स्तर से जितना था। मैं आपसे बताऊं कि जब ये माननीय मनमोहन सिंह की सरकार पहली बार बनी थी 2004 में, उसके बाद से इस चीज की वो आया था कि हाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेट में, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब आर्थिक रूप से उस क्षेत्र को मजबूत करना, व्यापारिक आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र से। हमने एक चिट्ठी लिखा था कि चिरमिरी को भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। उसमें कुछ सर्वे टीम आई हुई थी, स्वर्गीय कुरिया कुमार तो अब है नहीं, उनकी सोच तो बहुत बड़ी थी, उनके सामने हम लोग कहीं नहीं हैं, और उनका देन बहुत है। वो बड़े उद्योग डैम के बड़े ज्ञाता थे, विशेषज्ञ थे। वो कभी महाराष्ट्र, कभी बंगाल के लोगों ने, कभी गुजरात के लोगों ने उनको उनसे मांगा तो आया। तो देखिए उद्योग के लिए पानी की आवश्यकता, चिरमिरी में पानी की कमी है, लेकिन उस कमी के बारे में हमने सोचा नहीं कि हम कमी को कैसे दूर करेंगे। पानी खदान को पानी बह जाते और बिका जाते। तो कुरिया कुमार ने कहा कि पानी नहीं है इसलिए वो उद्योग पे यहाँ लग नहीं सकता और ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती, और रिटर्न हो गया लोग। तो कुरिया कुमार मेरे को बुला के पूछे कि तुम इस चीज के बारे में लिखे, कहा सर तो पानी कहाँ से दोगे? मैं कहा सर आप विशेषज्ञ, पूरे हिंदुस्तान के बड़े विशेषज्ञों में आते हैं, डैम के विशेषज्ञ, और आपको मैं बताऊं कि पानी कहाँ से देंगे, ये तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। तो बोले कि नहीं नहीं तुम लिख दिए थे किस बेस पर? मैं कहा देखिए पानी के लिए अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि खदान को पानी कहाँ रहेगा, आज से समय ये देखा इसी तरह से कोरिया होगा, क्रोएशिया होगा, सारे मेरे सामने ही दिख रहा। अगर छोटी छोटी चेक डैम बना देता पानी रुक जाएगा, हमारे लिए पानी की परेशानी नहीं होगी। उद्योग के लिए अगर सोनामणि घाट के नीचे अगर हम डैम बनाते तो वो बहुत बड़ा डैम बन जाएगा, उससे सिंचाई भी होगा कई गाँव का, और लोगों को फसल भी अच्छे बनेंगे और आपके उद्योग भी बैठ सकते हैं। वो कुछ बोले नहीं, चल 1-1.5 महीना बाद फिर आया, फिर मेरे को बुलवाया, कहे तुम्हारा वो सोनामणि घाट के नीचे 2 डैम सैंक्शन करा दिया। मैं यही रह करके होता है कभी कभी कि जो मेरे सामने है वो दिखता नहीं, तुम कहां से आके कैसे आके के तुमको सब दिख रहा है। कारों में पानी बह रहा है, 6 नंबर में थोड़ा सा खदान का पानी, वास्तव में पानी को दिखा दे रहा है, और यहाँ भी पानी दिखा दे रहा था। तो मैंने कर दिया है, अब उद्योग लगाया। तो उनकी भी सोच थी, लेकिन शायद नहीं लग पाया। ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य तो है। इससे पहले हमारा इंटरव्यू था पूर्व महापौर KW रेड्डी का, उन्होंने कहा चिरमिरी का दुर्भाग्य है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक पूर्व महापौर को यह कहना पड़ा चिरमिरी का दुर्भाग्य। वो क्यों बोल रहे थे, इसके पीछे क्या वजह है, क्या सोच है? ये इसके पेपर में नहीं कि चिरमिरी का दुर्भाग्य, चिरमिरी का दुर्भाग्य नहीं। उन्होंने 2-3 बातों को लेके कहा, क्योंकि क्या है जिस विकास कार्यों को लेके उन्होंने काम किया उसका बार बार लोकार्पण, भूमि पूजन होना, ये उनके लिए कहना था कि दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है। जो कार्य पड़े हुए हैं अधूरे, उसको लेके चलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के सांसद है, बावजूद इसके वो काम रोक दिया गया सिर्फ चेहरा देख के कि वहां कुर्सी बदल गया है, उस चेहरे में कुर्सी में बैठने वाले लोग बदल गए हैं। कितना ये दुर्भाग्य नहीं है क्या चिरमिरी का? ये वाकई में दुर्भाग्य है। चिरमिरी गर्भ में जा भी रहा है, सिर्फ यही कारण है कि हम चेहरा देख रहे हैं कि पहले उस कुर्सी में कौन बैठा था, आज कौन बैठा। ये नहीं देख रहे हैं कि चिरमिरी के उन नया पीढ़ी का क्या होगा जो चिरमिरी में आज है। आज वो ये नहीं तय कर पा रहा है कि उसको चिरमिरी में रहना है या फिर बाहर रहना है। बाहर में रहता है, उसके माँ बाप चिरमिरी में यहाँ रहते हैं। इस पीड़ा को न तो यहाँ के नेता समझ पा रहे हैं और न ही उस कुर्सी में बैठने वाले लोग समझ पा रहे हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा गांव होता है जो हर दिन 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी बढ़ता है, बढ़ते क्रम में देखा जाता है। और ये चिरमिरी ऐसा जगह है जिसको हम सिर्फ घटते क्रम में देख रहे हैं। जो पहले 100 रुपए कमा रहा था, आज उसको 50 रुपए कमाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। कल 50 होगा, 20 होगा, 30 होगा।
कुल मिला के लास्ट में या तो आत्महत्या कर ले। देखिए, हम पहले बोले कि ये हम लोग बेस पैरासाइट टाइप के हो गए थे, हम लोग डिपेंड हो गए थे वैशाख पर। कभी मानसिकता हमारी नहीं बनी, न किसी नेताओं की बनी, न कुछ बनी। उसका ये समझा, लोग बोलते हैं कि चिरमिरी उजड़ रहा है। मैं भी बोला, लेकिन चिरमिरी उजड़ नहीं रहा। चिरमिरी रेवेन्यू के नाम से बजट में है चिरमिरी, और चिरमिरी सुंदर है, पहाड़ से घिरा हुआ है। चिरमिरी जैसा जगह कहीं मिलना मुश्किल है। लेकिन बात ये आती है कि ये चिरमिरी रहेगा, हम आप उजड़ रहे हैं। हाँ, चिरमिरी उजड़ने के पीछे जो सोच है वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। चिरमिरी वही है कि चिरमिरी नहीं उजड़ रही, चिरमिरी में हम आप उजड़ रहे हैं। और हम आप उजड़ रहे हैं तो क्यों उजड़ रहे हैं, इसकी सोच कभी नहीं बन पा रही कि हम खाली कोयले पर तो सब्स्टिट्यूट क्या चीज हम सोचें। और कोई भी नेता आ रहा है, नगर निगम है, नगर निगम से नगर पंचायत, आपने ठीक बोला कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत होता है, नगर निगम होता है, और हम नगर निगम से साडा से स्पेशल डेवलपमेंट एरिया से अब हम चले आ रहे हैं निगम बना, निगम से अब नगर पंचायत में आएंगे। पता चलेगा कि ग्राम पंचायत दूसरा से कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ खेती तो है नहीं कि उसके ऊपर लोग खेती किसान नहीं जाएंगे, हम चले जाएंगे किसान नहीं जाएंगे। लेकिन अपने चिरमिरी में वो खेती भी नहीं कि जिस पर लोग रहेंगे। आप कोरिया चले जाइए, घेलापानी चले जाइए, वहाँ वेस्ट चिरमिरी चले जाइए, तो घेलापानी में क्वार्टर है लेकिन रहने वाले कोई नहीं है। हम क्वार्टर के लिए मारा मारी है लेकिन वहाँ नहीं है। कोरिया में मारा मारी नहीं, पूरा सेंटर के सेंटर खाली पड़े हैं। तो क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट उनके पास रह के क्या करेंगे, वो तो रोजगार चाहिए ना। बिल्कुल, रोजगार रहेगा तभी तो कोई रहेगा। और यहाँ ऐसा कोई रोजगार नहीं है कि जिस पर वो रहे, कोयला का छोड़ करके कोयले पर सब लोग डिपेंड है। चाहे हम भाजी बेच रहे हैं, साग बेच रहे हैं, चाहे चना मुरा बेच रहे हैं, चाहे बोझा ढोने वाले हैं। इस चीज को मैंने कई बार कहा है कि ये जो लोगों के हैं, ये अगर खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म होगा, सबसे बड़ा परेशानी कहाँ आएगा? ये जो 50-54 गांव जो हमारे ऊपर डिपेंड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मान लीजिए सिरफिली है, सागर है, इलाहाबाद है, सब आता है, सब्जी वहां से आती है। लेकिन डायरेक्ट ये 55-56 गांव है, वो तो एकदम बर्बाद हो जाए। जिनके बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड है, उनका शादी ब्याह हमारे ऊपर डिपेंड है, सब्जी लगा करके हमसे बेच करके, तो वो तो चले। खाली चिरमिरी के बारे में हम खाली सोच लेते हैं, तो उनके ऊपर कौन रहेगा? तो ये कहीं ना कहीं सोच की हमारी कमी रही है। हमारी सोच अगर थोड़ी सी पॉजिटिव होती तो आज चिरमिरी उजड़ता नहीं। लेकिन आज भी अभी समय है, हम नहीं कहते हैं कि समय खत्म हो चुका है। आपके पास जगह की कमी नहीं है, प्रशासनिक, देखिए हमें एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ, खाली हमारे सोच से, आपके सोच से सोच डेवलप नहीं होता है कहीं नेता से। प्रशासनिक स्तर का भी सबसे बड़ा योगदान होता है। और प्रशासनिक स्तर में जो भी एसडीएम हो गया, चाहे कलेक्टर हो गया, प्लानर होता है, और उसका नाम लिखा जाता है, उसका इतिहास होता है जिला में। क्या आज हम लोग अगर उनको याद करते हैं, वो महिला कलेक्टर थी, क्या नाम था, जो आज अंबिकापुर भी याद करता है, उनका बनाया हुआ सब चलता है, वो स्वच्छता वाला सारा बनाई, यादव थी। लेकिन चलिए ठीक है। तो वो एक आके कलेक्टर की प्लानिंग होती है। कलेक्टर ने अगर चाह ले कि नहीं हमको चिरमिरी को डेवलप करना है, शासन का प्रतिनिधि जिला में कौन होता है? कलेक्टर होता है। नहीं, उसमें जनप्रतिनिधि भी होते हैं, जनप्रतिनिधि। देखिए, हम कलेक्टर योजना जरूर बनाते हैं। हम आपसे ये चीज कहने जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अगर मान लीजिए हमको समझ में नहीं, तो कलेक्टर तो एक बार जिला का प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि। आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन एक सरकारी काम में कितनी बड़ी बाधा आती है अगर जनप्रतिनिधि के हिसाब से अगर आप काम नहीं करते हैं। ये कभी अगर आपकी मित्रता होगी किसी प्रशासनिक अधिकारी से, तो आप बैठ के बात कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कितना दिक्कत होता है। क्योंकि एक प्रतिनिधि की अगर सोच है तो उनको काम करने में बहुत आसानी होता है। अपना पूरा प्रयास, पूरा जितनी उनकी योजना है, जो बड़े होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि नहीं चाह रहा है तो उनकी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है, ये आपका ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जो है, चाहे महापौर, चलिए मैं इसी को पूछता हूँ। नहीं, यहाँ बात अनपढ़ की नहीं, यहाँ बात सोच की है। और मैं बार बार एक चीज को आपको जिक्र कर रहा हूँ कि आपके पास मात्र 3 साल बचा हुआ है, अभी भी वक्त है चिरमिरी को बचा लीजिए, वरना जीवन भर ये पूरा चिरमिरी बोलेगा कि हमारे। देखिए पहले क्या हुआ,
नहीं, ये कोई नहीं बोलेगा। पीछे का मामला मैं भी नहीं जाता, मैं आगे के सोचता हूँ। जब यहाँ चुनाव चालू हुआ, लोग यहाँ पर वोटिंग करने लगे, तब को कोई नहीं देखा है और तब को कोई बोलेगा, लेकिन जो आखिरी में होगा उसको हमेशा आदमी याद करेगा कि इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ। मैं बार बार सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ये दोषारोपण नहीं है, कोई आरोप नहीं है। मेरा कहने का मतलब अभी भी आपके पास 3 साल समय है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? अगर क्या ये जो चिंगरी है, जो चिंगरी के लोगों का जो प्यार आपको मिला है, जो आपको वहां बैठाया गया, किस लिए बैठाया गया है? उनका दुख दर्द दूर करने के लिए, उनके ऊपर राज करने के लिए नहीं बैठाया गया है। तो आपको वो तो करना पड़ेगा, चाहे आप खुश हो चाहे आप नाराज हो। अगर नहीं करते हैं तो वही चिरमिरी की जनता 3 साल के बाद हो सकता है चुनाव का बहिष्कार तक कर दे। क्या करेंगे आप इस समय? जनप्रतिनिधि जो होता है जनता का ही प्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा चुनाव का होता है। और जनता जो चुनती है कुछ सोच के हमको लाती है। 10 प्रतिनिधि खड़े रहते हैं, उसमें से किसी एक को चुनती है कि हमारे लिए काम करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उस क्षेत्र का दुर्भाग्य, वही कह रहे चिंगरी का दुर्भाग्य। बार बार वो चिंगरी दुर्भाग्य प्लानिंग बनाते हैं। मैं आपसे इसीलिए कल प्रशासनिक स्तर पर बोला, आज सौभाग्य से हम लोग के यहाँ कलेक्टर साहब जो भी राठौर साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ शिक्षा का। आप उतना दूर छोड़ दीजिए कलेक्टर के बाद, अभी आपके वर्तमान में यहाँ कमिश्नर साहब बैठी हुई हैं। आप कभी जाके मिलिए कमिश्नर साहब से, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद कितनी बड़ी दिक्कत में है। कह देना बहुत आसान है, चूंकि हम जाते हैं, हमको पता है होनी चाहिए। ये बात मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप कभी बैठ के देखिएगा। आप जिस बात को कह रहे हैं प्रशासनिक कमजोरी, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता प्रशासनिक कमजोरी नहीं कर। देखिए इनकी सोच, आज स्कूल मिला, अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़िया मिला, ये आपके बेटों को मिला, लेकिन चिरमिरी में खुला, तो कलेक्टर साहब का जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूँ। ये अगर कलेक्टर साहब का प्लानिंग नहीं होता, जनप्रतिनिधि का प्लानिंग नहीं होता, माननीय मोहन जी का बहुत बड़ा योगदान। लोग कहते नहीं, मैं बोला तो कहे कि कुशवाहा जी, वो उस समय भी खदान तो भूमि पूजन उद्घाटन में नहीं आते थे, वो कहे कुशवाहा जी मेरा काम है करना, ये भूमि पूजन उद्घाटन करना नहीं मेरा काम है करना। जनता मेरे को चुनी है तो उनके लिए काम करने आया हूँ, ये खाली फीता काटने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ये मैं ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं खाली फीता काटते आप बोलो कलेक्टर जीएम से चालू। लेकिन कलेक्टर साहब को देखिए, कई एक प्रोग्राम जो है कलेक्टर साहब ने बना के भेजा है, और जिन प्रतिनिधि के हमारे विधायक हो, चाहे आपके महापौर हो, चाहे सांसद महोदय हो, उन्होंने ये कहा कि ऐसे होना चाहिए। तो वो मैं कहा कि ये जो हमने इसलिए कहा कि ये जो है ये शासन के नुमाइंदे होते, उनकी प्लानिंग और उस प्रशासनिक हम डिमांड कर सकते। नेता जो होता है वो डिमांड कर सकता है, वो प्लानिंग नहीं कर सकता है। जी हाँ। और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जी हाँ। दोनों में अंतर होता जी है। हाँ। और प्रशासनिक अधिकारी होता है वो इम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल। अगर वो चाह लिया कि हम ये नहीं होने देंगे, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। चाह लिया कि हम नहीं होने देंगे, लाख आपकी प्लानिंग अच्छी हो, अगर एक बार अधिकारी चाह लिया कि हम नहीं होने देंगे, तो कोई ना कोई लेकिन लगा करके वो 5 साल गुजार देगा, आपके कार्यकाल को खत्म कर देगा। जिस दिन उसके मूड में बन जाएगा कि नहीं, वो हमको ये सोच के आए कि हाँ मैं आया हूँ जिला को विकास करने के लिए, वो कौन प्रतिनिधि है कौन नहीं है, किसकी सरकार है किसकी नहीं है, मेरे को विकास करना, अपना नाम कमाना है, तो वो प्रोग्राम नेता के पीछे पड़ जाएगा कि भाई ये प्रोग्राम है, इसको आप इम्प्लीमेंट पैसा लाइए, मैं इम्प्लीमेंट करने को तैयार हूँ और इससे विकास होगा। और मैंने कहा कलेक्टर साहब से एक बार मिला, उस सोच मेरे को इतनी अच्छी उनकी लगी। जब कोविड हॉस्पिटल बनाने की आई तो हम लोग के यहाँ कहाँ है, कहीं कोई हॉस्पिटल है? चिरमिरी में एगो रीजनल हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट भी हॉस्पिटल नहीं है कि जिसमें आदमी जाए। तो मैंने माननीय मोहन जी से बोला, तो मोहन जी ने कहा कि नहीं उसको नहीं बनने देंगे। मैं कहा बन जाएगा तो लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही मौत, बिना मौत लोग मर जाए। उन्होंने कलेक्टर साहब से बात किया, कलेक्टर साहब से मैं मिलने भी जाके जाके मिल गया, कलेक्टर साहब से मिला भी। मैंने कहा कि सर रोमन हॉस्पिटल है, चाहे आपका गोरिया है गेला पानी है, उसको कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए और इसको बना देंगे। तो कहते हैं कि नहीं मैं किसी की सुविधा काट कर, देखिए वो सोच नहीं तो दूसरा अगर करता है नहीं वो ऊपर से शासन का आदेश मेरे को बनाना है, मेहनत नहीं करना है मेरे को। लेकिन उन्होंने कहा, वो आज भी मेरे दिमाग में नाचता है कि उस व्यक्ति का सोच कि नहीं किसी को सुविधा काट के मैं दूसरी सुविधा देने वाला नहीं हूँ किसी आदमी को, वो सुविधा बरकरार रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है
तो उसको कभी नहीं बनने देना है। आप दूसरा बनाओ हॉस्पिटल, तो वो भले वो चर्चा में है, मनेन्द्र में बन सकता है, लेकिन चिरमिरी को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब उन्होंने कहा कि स्कूल का भी चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, चाहे अन्य कोई प्रोजेक्ट का एक बताया कि उसमें चल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट देखिए, वो जनता के, हम तो प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो जनता का, सरकार के नुमाइंदे हैं। तो ये चीजें हमारी सोच होनी चाहिए कि सरकार से मिलकर भाई कमिश्नर से और कलेक्टर से हम मिल कर हैं, उनके पास जाएं, उनसे हम प्लानिंग कराएं, बताएं, अपनी बात बता दें, प्लानिंग तो वो कर देंगे। वही कहने का मतलब है कि दरवाजे के पीछे जो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये इम्प्लीमेंट उन्हीं के जब भी कोई काम होता है तो ये कहा जाता है फलाने के कार्यकाल में ऐसा हुआ, ठीक है। चूंकि पर्दे के पीछे होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनका काम है करना, वो उनकी क्षमता के ऊपर उस काम को कितना तेजी से बढ़ाए, चलिए इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं चिल्ली कांग्रेस को लेकर। दो शब्द बहुत गूंज रहा है चिल्ली कांग्रेस में, निष्ठावान, सेवावान, आपकी सोच है? देखिए एक चीज बताओ, आपकी से मैं पूछता हूँ, ये जैकेट आपकी है, पहने आप पहने हैं, तो ये शोर मचाते चलेंगे कि जैकेट मेरा है, जैकेट मेरा है, जैकेट मेरा है। ये तो आप नहीं, वही चीज मैं, जो चीज आप कहना चाह रहे हैं उसी चीज का मैं कह रहा हूँ। अगर जैकेट मेरा है तो मेरा है, मैं पहना हूँ, और मैं कांग्रेसी हूँ तो हूँ, उसमें निष्ठावान लगाने की क्या आवश्यकता है? क्या अगर निष्ठावान, अगर मैं कहीं गलत हूँ तब तो निष्ठावान लगा रहा हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ नहीं मैं निष्ठावान हूँ, मैं निष्ठावान हूँ। अगर मेरा जैकेट है, मैं पहना हूँ, मैं क्यों छोड़ मचाऊंगा कि मेरा जैकेट है, मेरा जैकेट है, मेरा जैकेट है? ये क्या बात है भाई? बिल्कुल 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 सही एक बात निकल के आई है। जो लोग कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेसी है। अगर आज सोनिया गांधी अध्यक्ष है तो अध्यक्ष हैं, सबको मानना पड़ रहा है। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, बिल्कुल। आज अगर ये हमारे यहाँ मोहन मरकाम अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष हैं, बिल्कुल। आज हमारे माननीय भूपेश बघेल जी तो अध्यक्ष है नहीं, बिल्कुल। अगर जिला अध्यक्ष नजीर अजहर हैं तो नजीर अजहर उनकी बात हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे नहीं मैं निष्ठावान कांग्रेसी हूँ, नजीर अजहर को नहीं मानता। ये कौन सी बात है? तो मैं कौन सा कांग्रेसी हूँ भाई? तो इनका कहना है कि हम तो संगठन के साथ है, संगठन का काम कर रहे हैं और निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, फिर शोर क्यों मचा रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं फिर शोर क्यों मचा रहे हैं? हम काम कर, हम तो आज तक नहीं कहे कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कभी नहीं किसी से बोलता कि मैं कांग्रेसी हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं भाजपाई हूँ, सपाई हूँ, बसपाई हूँ, ये कांग्रेसी हूँ? चिरमिरी की जनता क्या मेरे को समझती है, आप ही बता दीजिए। चलिए ये सवाल ये तो कांग्रेस के उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा कि आखिर अपने बातों को लेकर इतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ रही है, जैसा नेताजी कह रहे हैं। फिलहाल इसके साथ एक सवाल और, कुछ इसी तरह का सवाल है। पूर्व महापौर ने कहा सगुफा है, लेकिन आपका एक पोस्ट गलत है सोशल मीडिया पे, जयचंद, आपका पोस्ट गलत है। चलिए मैंने कोई देखिए चीज बता नहीं, ये एक चीज ये चलिए थोड़ा सा इसको हट के अपन बात करते हैं। एक चीज मैं बताऊं, ये फोन हमारे पास है, ये नहीं जानता हूँ कि फोन करना कैसे, रिसीव करना कैसे, थोड़ा बहुत पोस्ट ये थी क्या फेसबुक में और व्हाट्सएप पे लिखना चाहता हूँ, उसके आगे मेरे को आता ही नहीं। अगर व्हाट्सएप बंद हो जाता है किसी लड़के देख भाई ये क्या हुआ है। तो आपको देखा मैं बहुत पहले कि कांग्रेस से आया था कि जो कांग्रेसी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मेरा जो फोन किसी ने लिया और उसने किसी और नाम से रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब मैं पोस्ट डालूं तो दूसरे के नाम से आए, कांग्रेस में जब भी पोस्ट डालूं मैं कहा सर मेरा फोन है, नाम किसी और का कहाँ से आता है। तो मैं गया फिर दिल्ली तक बच्चिया का, देख भाई मेरा ये फोन है, तो ये दूसरे का कहा, अरे भैया किसी ने आपको लेकर के आपका डाल दिया, आपने वो नाम रजिस्ट्रेशन अपने नाम से कर दिया आपका फोन को, तो आपका फोन जो जाएगा तो उसी के नाम से जाएगा। तो ऐसा बहुत लोग हैं, किसी ने लिया होगा डाल दिया होगा। देखिए ये गलत है, ये गलत है। अगर ऐसा हुआ देखिए दूसरी बात है, आप हमारे भाई जो लोग भी कांग्रेसी की सरकार लड़ाई हर परिवार में, बिल्कुल, पर लड़ाई का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकालो,
बाप बेटा में ना लड़ाई नहीं होती है, बीवी में औरत में पुरुष में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन औरत को पुरुष निकाल देता है या औरत पुरुष को निकाल देती है। ये बातें नहीं आती, बच्चे को हम अपने निकाल तो देंगे नहीं, थोड़ी सी बातें मोटा आएगी, घर में बैठते एक साथ बैठ के खाएंगे, खत्म हो जाता है। ये भावना आनी चाहिए, ये बातें आई खत्म हो, लेकिन ये दूरियां देखिए बहुत बड़े लोग की कहना है, अगर मतभेद है खत्म किया जा सकता है, मनभेद जब आ जाता है तो वो बांटा नहीं जा सकता। ये लाइन देखिए बहुत बड़ी चीज है कि हमारे बाबा कहते रहे कि अगर परिवार में अगर भाई भाई में अगर खाई लाइन खींच गई तो वो उम्र खत्म नहीं होती। अगर पटीदार से चाहे पड़ोसी से अगर लाइन खींचा है तो आज नहीं कल खत्म हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान देना कि भाई भाई में लाइन मत खींचने देना। तो ये जो लाइन भी लोग खींच रहे हैं, थोड़ी सी स्वार्थ कहीं ना कहीं हमारी, देखिए हर एक आदमी आगे हैं, पत्रकार हैं, सबका न्यूज लेने सब तो नहीं करता है, नहीं कर पाएंगे। उसमें देखा जाता है कि कौन करने लायक है कौन। हमारे तीन बच्चे, 2 लड़की, ये सभी एक समान नहीं, हम 4 भाई हैं, सभी एक समान नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक बहुत प्यारा रहता है, उसके प्रति लगाव रहता है, थोड़ा सा माँ बाप का लगाव रहता है। लेकिन ये नहीं कि और बच्चों को नहीं रखेगा, सुविधा उनको भी देता है, लेकिन किसी एक उसको हम बच्चे अगर मान लेते अरे उसको बहुत मानते हमको नहीं मानते तो विवाद करता है। कहीं ना कहीं यही बातें आई होगी, लेकिन मेरे सामने ये बातें नहीं आएगी। जिस दिन मेरे सामने आएगी मैं कोशिश करूंगा उसी दिन खत्म। चलिए, हमने तो बात किया जो चर्चाएं चल रही हैं, जो कांग्रेस के भीतर में जो अंतर कलह चल रहा है, जिसको लेके विवाद है, चर्चाएं होती है, एक पान ठेला में बैठ के बात किया जाता है, हम उसको लेके आपसे बात करना चाहे और आपने बहुत सहजता से इसका जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। और चिमनी कांग्रेस को लेके चूंकि आज सत्ता सरकार में है तो हम चाहते हैं कि किसी न किसी रूप से ये अंतर कलह दूर हो और इसके साथ जो चिमनी की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, तो इस टाइम इसको लेके जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक स्तर पर या फिर जो भी कार्यकर्ता के रूप में सारे लोग मिलके और खास तौर से आप जैसे वरिष्ठ लोग साथ में रहें ताकि चिमनी का विकास हो, चिमनी बच सके। और एक प्लानिंग के रूप से आपके पास 3 साल है, इन 3 सालों में कोई ऐसा प्लान बनाए, खास तौर से कोयला उद्योग को छोड़ के। कोयला उद्योग आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आप उसमें बात कर सकते हैं, नया खदानें खुलवा सकते हैं। उसके अलावा आपको सोचना पड़ेगा अगर ताउम्र चिमनी को बचाना है, क्योंकि वो फिर खुलेगा, फिर कुछ दिन बाद बंद होगा। ये काम करने की आवश्यकता है, इसके लिए आप कोई खास प्लानिंग कम शब्दों में बताइएगा क्योंकि समय की पाबंदी है। देखिए हमारी एक छोटी सी सोच अपने अनुसार मैं सोचा था कि एक छोटा सा उद्योग माननीय डॉक्टर चरणदास मान जो हमारे पूर्व सांसद मंत्री हुए और आज विधानसभा अध्यक्ष, उनसे हम हमेशा जब वो चिरमिरी में आते रहे तो सबसे पहले कहते रहे, चिरमिरी में आते रहे तो कहाँ है वो चिरमिरी में जो सुखाली खदान में बात करते हैं, आज वो कहते हैं कि उद्योग की बात करते हैं। तो हमारा इच्छा है कि एक उद्योग यहाँ खुल जाए। और दूसरी चीज है पर्यटन स्थल की बात बार बार आती है, उस सोच के अनुसार चिरमिरी का स्थायित्व कैसे हो, तो उस पर्यटन स्तर के हिसाब के रूप से मैंने एक देखा कि एक जगन्नाथ मंदिर है, बहुत अच्छा है, लोगों के सहयोग से बना और उस बहाने बहुत लोग आते हैं। काली मंदिर है, सबसे पहले तो शुरुआत काली मंदिर को हुआ था NCPH में, उसके बाद से वो बना था। मैंने एक छोटा सा बुद्ध विहार बनाने की कोशिश की। बुद्ध विहार बनाने के पीछे मेरी अलग सोच था कि बुद्ध विहार बनने से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आएंगे तो ये चिरमिरी का नाम खाली हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक स्थान पाएगा। उस हिसाब से हमने बनाने की कोशिश किया। कुछ बीच में तेजी से चला, एस प्रकाश साहब, कलेक्टर साहब, सबसे बड़ा योगदान माननीय श्री रमन सिंह है, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी सर्वस्व किया। और वो कमिश्नर थे अपने मनोज सिंह साहब, तो उस समय शुरुआत हुआ, लेकिन बीच में बाधाएं आई, थोड़ा सा रुक गया था, 3 साल तक काम उसमें नहीं हुआ है। लेकिन आपके आशीर्वाद से और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब फिर काम शुरू हो गया है और होगा। और एक विधायक जी से वो बोला कि एक फोन दे दीजिए कि मैं भत्ते ले आकर बैठा हूँ, और भत्ते जब बैठ जाएगा तो मैं पिछले 2 साल पहले गया था संघ के साथ इटावा,
तो वहाँ माननीय से लाइलामा साहब आए थे, उन्हीं का प्रोग्राम था 3 दिन का, तो मैं मिला था। तो वो बोली कि जब कहोगे अगर बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा। तो मेरे एक है कि एक बार किसी भी ऐसे लोगों को बुला कर प्रोग्राम हम कर लें कि एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बन जाए हमारी चिरमिरी का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पर्यटन स्थल बन जाए। और एक छोटा सा उद्योग, मानी हम तो लड़ाई अपने नेता से लड़ सकते हैं, मेरे नेता सबसे मान जी हैं, इस क्षेत्र के नेता हैं, इस क्षेत्र के लाडले भी हैं, तो हम लोग लड़ते भी हैं कि भाई दीजिए कुछ, तो कहे तो हैं कि जरूर दूंगा। अभी तो बोले हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, अभी पिछले महीने गया था तो बोले कि सौर ऊर्जा की कोशिश करता हूँ, लगा देता हूँ, तो सौर ऊर्जा लग जाएगा तो छोटे छोटे उद्योग भी लगने लगेंगे। और अपनी इच्छा है कि एक उद्योग लग जाए, यहाँ की जनता आता है तो हम रहें न रहें, कल कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। तो लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में एक सोच हमारी है और रहेगी पॉजिटिव, शुरू से आया था तब से और आज तक सोच है। और ये मान के चलिए कि चिरमिरी उजड़े, मैं आपको इतना कह के जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस चिरमिरी को कोशिश करूँगा कि कहीं से न कहीं से कोई छोटा सा उद्योग लाना पड़े, लगवाना पड़े, तो मैं एड़ी छोटी जैसे करके वो लगा रहा हूँ। तो एक आदमी को, किसी उद्योगपति को पकड़ करके, नेताओं को पकड़ करके कोशिश करना कि एक छोटा सा। चिरमिरी के लोग आज का दिन, आज का समय नोट कर लें, क्योंकि नेताजी कह रहे हैं चिरमिरी बचेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े चिरमिरी बचेगा। और डीडी समाचार के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि आज का डेट आप नोट कर लें, ये नेताजी की जुबानी है। और निश्चित तौर से चूंकि सार्थक पहल इन्होंने किया है, सार्थक सोच रखा है, खास तौर से जो अभी इंटरनेशनल बात हुआ, इंटरनेशनल लोगों के आने की, ये एक सार्थक सोच की ही देन है, जो बताती है कि आपकी सोच कहां तक है और चिरमिरी के स्थायित्व को लेकर आप क्या कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, जब लोग बाहर से आना चालू कर देंगे तो चिरमिरी का एक अलग पहचान खास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा एक इंटरनेशनल रूप में होगी। और जब अगर ऐसा होगा तो चिरमिरी का स्थायित्व बरकरार होगा। ये बात वाकई में सोचने वाली है, समझने वाली है। चिरमिरी ओपन कास्ट लगभग 2 साल बंद हो गया था और वहाँ के मशीन सारे मार्च कर रहे थे, अब 1 महीना में सब मार्च करने वाले थे। फिर मेरे सामने मली साहब और माझी साहब से, तो उन्होंने कहा इसको कैसे करोगे, इसको बचाने को, ये चिरमिरी। मैं माननीय डॉक्टर चरणदास मंत्री थे, उनसे गया, मिला और उनसे कहा, तो बोले कि वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, लोग बता रहे हैं जो भी आता है। मैं कहा कोर्ट में केस चल रहा है तो एक पेड़ काटने, किसी का मर्डर नहीं हुआ, और इससे कोयला का राज्य, स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार दोनों को नुकसान होगा। चिरमिरी का विकास रुका हुआ है, चिरमिरी उजड़ जाएगा, वो लोग चले जाएंगे। तो आप कोर्ट में आप सवाल करवाइए कि अगर कोर्ट भी अगर खड़ा है, अगर जंगल विभाग अगर खड़ा है तो हमारे रोजी रोटी पर खड़ा है, हमारे कोयला के ऊपर है, हम उसका जंगल भी लगाते हैं, काट के उसके घर भी पहुंचाते हैं, और वो ये पेड़ कटने पर इतना बड़ा भाव आप कोर्ट में खड़ा करेंगे किसी को। तो उन्होंने वकील को बुलवाया, किसी अपने मित्र को, उन्होंने कहा, चर्चा की, और वो कहे कि नहीं सर ये तो बिल्कुल खत्म है, एक हियरिंग में खत्म हो जाएगा। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब मैं वहां से आया तो मेरे पास बहुत लोग आए जी कि आप इस बीच में क्यों पड़ रहे हैं जी, आप इससे किनारे हो जाइए, आप इसमें मत आइए, आपको इससे क्या लेना देना है। अरे मैं कहा यहाँ का नमक रोटी खाता हूँ और इसी का नमक रोटी खा रहा हूँ, कोयला का, और मान सम्मान उसी कोयला का देना है, हमारी इज्जत जो भी है कोयला का देना है। तो मैं उसको पहचाने में लगाऊं तो कौन सा कोयला, आपको क्या परेशानी होगी भाई। तो कहे कि और लोगों को भी तो पेट चलने दीजिए। मैं कहा 4 दिन के पेट के लिए लाखों के पेट पर लात मारोगे। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग आए थे। फिर कहे लोग कि कैसे, तो फिर महाजी के सामने और बैकुंठपुर में विवाद कुछ लोगों से हो गए कि 20 साल तक ये खदान नहीं खुलेगा, कोर्ट में है, एक चिरमिरी का नेता है, उसका कहते हैं कि मैं 2 महीने में खुलवा दूंगा। तो मैं उस समय कहा था कि 6 महीना, तो जब ये बातें आई तो मैं कहा 2 महीना का समय में लेता हूँ, अगर 2 महीने में कोयला खदान नहीं खुलवा दिया तो चिरमिरी छोड़कर मैं चल दूंगा। और ऊपर वाला सुनना और वो मेकअप, जो चिरमिरी उजड़ रही थी वो अपना टाइम मेकअप और चिरमिरी को बचा कर रखा। ये चीजें हैं, आपकी सोच है पॉजिटिव होगी ना तो सब कुछ हो जाएगा, जिस दिन हमारी सोच निगेटिव बन जाएगी उस दिन सब बर्बाद हो जाएगा।
हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको ये रोज डांटते रहे कि ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसा है, तो वो निगेटिव सोच में, थिंकिंग में चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उनसे हम ये कहें कि बेटा ये गलत है, ये ऐसा नहीं, ये काम करो बहुत अच्छा है, इसमें आगे बढ़ जाओ। मैं अपने बच्चों को कभी पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैं अपने बच्चों के साथ कभी बैठ के नहीं पढ़ा। मैं जब टीवी के सामने मिसेज जब घुसाती रही, मैं कहा चलो ठीक है, मैं बैठता रहा, मैं कहा ये देख रहे हो अच्छा लग रहा था पापा। मैं कहा तो ये खाली देखते रहोगे कि कभी लोग तुमको देखेंगे, ये कभी सोचते हो? पापा ये तो बात सही है, मैं खाली इनको क्यों देखूंगा, मेरे को भी लोग देखें। मैं कहा ऐसा बनने की कोशिश कर, और आज बच्चे हमारे आपके आशीर्वाद से स्टेबल। तो ये सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं। बिल्कुल। चिरमिरी में कुछ नेताओं की, कुछ लोगों की जो निगेटिव सोच बनी, खाली प्रभु उसके बारे में नहीं कहूँगा क्यों बनी, कैसे बनी, लेकिन वो चिरमिरी के बाद। चलिए, ये वही लोग हैं जिनको मातृभूमि की शायद गंध नहीं आती होगी, और खैर आपकी सोच पॉजिटिव है, और इसके लिए चिरमिरी की जनता की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अच्छा पहल की और लगातार आप पहल करते रहे चिरमिरी को बचाने के लिए। और खास तौर से अभी जो चिरमिरी के कांग्रेस में जो चल रहा है, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आप इसमें दखल दें और जिस तरह से अंतर कलह चल रहा है उसको दूर करने का प्रयास करें, ताकि चिरमिरी का विकास हो और चिरमिरी में किसी भी प्रकार का कोई बाधा न आए। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और चाहूंगा कि आप इसमें लगातार मैं आपसे वादा करता हूँ कि परिवार की झगड़ा को खत्म हो जाएगा, और परिवार की झगड़ा चलते रहे, थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है, लेकिन विकास में सारे लोगों को एक मंच पर आ जाना चाहिए, और सबकी सोच एक बननी चाहिए कि हमको 3 साल बचा है तो उसमें विकास करना है, चिरमिरी को बचाना है। और मैं ये सबके अंदर एक भावना कोशिश करूंगा भाग देने के लिए, और आगे देखिएगा सब में मिलकर काम करेंगे। जी, यही हम भी सुनना चाहते थे कि आने वाला समय 3 साल है, 3 साल में मिलजुल कर काम करना है ताकि चिरमिरी को बचाना है। इसी के साथ आज हम चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुक्तेश्वर कुशवाहा जी से। इसी तरह लगातार हम चिरमिरी के स्थायित्व को लेकर यहाँ बैठते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे और उन लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे जो चिरमिरी के लिए बाधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। चिरमिरी के स्थायित्व को लेकर उनकी सोच निगेटिव हो, उसको पॉजिटिव करने के लिए लगातार हम जूझते रहेंगे और लगातार यहाँ बैठाते रहेंगे। इसी के साथ ही अगले ऐप में एक खास शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।